नमस्कार। कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश पर किस्सा यूपी का देख रहे हैं आप। मैं हूं राधिका राज। आज बात किंग जॉर्ज मुस्लिम यूनिवर्सिटी यानी कि KGMU की। यूनिवर्सिटी के रेजिडेंट डॉक्टर धर्मांतरण और लव जिहाद के आरोपी रमीज को लेकर जैसे जैसे जांच आगे बढ़ रही है वैसे वैसे बड़े खुलासे हो रहे हैं। पहले PFI कनेक्शन सामने आया, फिर दिल्ली ब्लास्ट के आरोपी डॉक्टर परवेज अंसारी से कनेक्शन आया और अब फोन की जांच में यह भी सामने आया है कि डॉक्टर रमीज का इस्लामिक जानकार जाकिर नाइक जो कट्टरपंथी को उकसाता है उससे भी तार जुड़ रहे हैं। पुलिस का कहना है कि रमीज के मोबाइल से कुछ वीडियो और अश्लील चैट भी मिले हैं, जिससे यह साफ हुआ है कि रमीज के निशाने पर हिंदू लड़कियां होती थी। यानी डॉक्टर रमीज के पीछे बहुत बड़ा रैकेट था जो धर्मांतरण की फैक्ट्री चलाते थे। ऐसे में सवाल उठता है कि यह सिर्फ एक रमीज का काला कारनामा था या इसके पीछे और भी बड़े हाथ थे। इसी पर चर्चा करने के लिए मेरे साथ मौजूद है कैपिटल टीवी के एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव कुमार। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। सर, डॉक्टर रमीज इकलौता ऐसा था जो धर्मांतरण के रैकेट में घुसा हुआ था या इसके अलावा और भी लोग थे जो इस नेटवर्क में फंसे हुए थे? देखिए, सारे मुसलमान इसी नेटवर्क में फंसा हुआ है जी। ये डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, सामान्य लोग हो, पंक्चर बनाने वाला हो या फिर कबाड़ी की दुकान में काम करने वाला हो, ये सारे इसी नेटवर्क का हिस्सा है। ये डॉक्टर रमीज को कोई ऐसा संरक्षक मिला हुआ था ये अभी तक पता नहीं चला, लेकिन डॉक्टर रमीज किस विचारधारा का था, क्या सोचता था, क्या समझता था, ये पता चला है। और इसीलिए भरोसा किसी डॉक्टर पर भी नहीं, किसी इंजीनियर पर भी नहीं, किसी प्रोफेसर या टीचर पर भी नहीं है, क्योंकि हर ग्रुप में जो मुसलमान है उस हर ग्रुप में कुछ न कुछ ऐसे उदाहरण मिले हैं जिसका प्रोफेशन के अलावा एक ही टारगेट होता है कि भारत में हिंदुओं को कैसे प्रताड़ित परेशान किया जाए, भारत में हिंदू लड़कियों को कैसे धर्मांतरण के जरिए वह मुसलमान बनाया जाए, हिंदुस्तान के अंदर कौन ऐसा वर्ग हिंदू समुदाय में है जो कि कमजोर कड़ी है, उसके ऊपर हथौड़ा मारा जाए, मतलब कन्वर्ट करवाया जाए, कैसे हिंदुस्तान की डेमोग्राफी को परिवर्तित किया जाए ताकि जो डेमोक्रेसी चल रही है उसमें ऐसा एक पावर फोर्स दिखाई पड़े जो कि भारत की राजनीति को बदल सकती है, मुसलमानों के पक्ष में कर सकती है। ये सारा का सारा प्रोपेगेंडा कॉन्स्पिरेसी जो चलती रहती है वो सतत प्रक्रिया है। भारत के मुसलमान उसमें रहते हैं शामिल। भले ही किसी एक को लगता होगा कि ये मेरे बगल में बैठा हुआ मुसलमान जो कि सामान्य स्थितियों में सामान्य बातें करता है, वो वैसा नहीं है जैसा कि कोई और जो धर्मांतरण का या फिर लव जिहाद का या फिर किसी भी तरीके से एक रैकेट का हिस्सा बना हुआ है। ये हर वो व्यक्ति वो कहीं ना कहीं वो प्रीचर के तौर पर जाकिर नायक जैसे लोगों को सुनेगा। और जाकिर नायक ये जो रिलीजियस प्रीचर है, जो इस्लामिक जानकार बोलता है अपने आप को, इसका मेन मकसद क्या है? ये मेन मकसद ही इस्लाम का प्रचार प्रसार इस्लाम के तरीके से नहीं करना है, बल्कि दूसरे धर्म के लोगों को ऐसी स्थिति में पहुंचाना है कि देखो तुम्हारा धर्म कमजोर, हमारा मजहब सबसे मजबूत। ये बताना है, चूंकि ये कहता है कि बड़ा साइंटिफिक तरीके से इस्लाम का प्रचार करता है, वो माइंड गेम खेलता है, माइंड वॉश करता है। अब ये मुसलमान युवा युवतियां, लड़के हो या लड़कियां हो, ऐसा नहीं है कि मुस्लिम लड़कियां लव जिहाद नहीं करती हैं। और वो जो लव जिहाद करती है वो ऐसा नहीं कि वो हिंदू लड़कों से शादी करके हिंदू बन जाती है। 1 2 4 10 ऐसे उदाहरण मिल जाएंगे जो स्पेशल मैरिज एक्ट के तरह शादी किया, लेकिन शादी करने के बाद भी उसके परिवर्तन की गति बड़ी धीमी होती है। वो लगातार लंबे समय तक अपने घर वालों के इन्फ्लुएंस में रहेगा अगर घर वालों ने उसका साथ दिया है। अगर घर वालों ने उसका विरोध किया है तो घर के किसी 1 2 मेंबर के इन्फ्लुएंस में रहेगा। अपने तरीके से वो आगे की पीढ़ी को इस्लाम के तरफ झुकाने की कोशिश करेगी, लेकिन कुछ जगह पर ऐसी स्थिति हो जाती है जो उसे इस चालाकी का फायदा नहीं मिलता। लेकिन फिर भी एक और रैकेट चलता है अलग अलग क्षेत्रों में, जो मुस्लिम लड़कियां अपने आसपास के हिंदू लड़कियों के साथ बेहतर संबंध बनाती है
और दोस्ती करती है उसको इस्लाम के प्रति मोड़ने की कोशिश करती है कि देखो हमारे मजहब में क्या क्या है जो तुम्हारे यहाँ नहीं है। वो ऐसी स्थिति पैदा करने की कोशिश भी इसलिए कर पाती है क्योंकि हिंदू लड़कियों को अपने धर्म अपनी संस्कृति के बारे में बेहतर जानकारी नहीं होती। जिनको नहीं होती वो उस दिशा में जाते हैं, जिनको होती है वो फिर उसके इस कॉन्स्पिरेसी का हिस्सा नहीं बन पाते। जैसा कि कई मूवी में भी दिखाया जा चुका है। केरला फाइल्स जो बनी थी फिल्म, वो इसी आधार पर बनी थी कि देखो केरल में क्या हो रहा है। केरल में एक मजहब धर्म भी चलता है और दूसरा पॉलिटिक्स चलता है, लेकिन मुसलमानों के लिए पॉलिटिक्स धर्म को बढ़ाने का, मजहब को बढ़ाने का एक साधन बनता है। हिंदू लोगों के लिए पॉलिटिक्स अपने धर्म के कंफ्यूजन क्रिएट करने वाला सिद्धांत बनता है, आधार बनता है। और वही दिखाया गया कि वहां की वामपंथी राजनीति में रहे एक लड़की जिसका पिता वामपंथी राजनेता था, जो कि लेफ्टिस्ट विंग का था। वो सोचता था धर्म है ही नहीं, क्योंकि वामपंथियों को बताया जाता है धर्म एक अफीम है, जो मार्क्स ने कहा था। अब वो धर्म के अफीम बनाने के चक्कर में अपने परिवार के लोगों को अपनी संस्कृति धर्म व्यवस्था के बारे में बताया नहीं, और कॉलेज जाने के बाद वो ऐसे चक्कर में फंस गई कि लव जिहाद भी हुआ और जिहादी भी बना दिया गया, उसे सीरिया भेज दिया गया। ऐसे ये केरला स्टोरी में दिया गया था, केरला फाइल्स में दिया गया था। ये सारी चीजें मनगढ़ंत नहीं है, उदाहरण नहीं मिले, केसेस 1000-2000 की संख्या में उसे दिखाया नहीं जा सकता था, लेकिन ये एक संकेत था कि जहां जहां ये हिंदुओं में अलग अलग घरों में जहां भी धर्म के प्रति, अपनी संस्कृति के प्रति थोड़ा सा डेविएशन होता है, वहां के लोगों में, युवा पीढ़ी में वो धारणाएं बनने लगती है कि अपने धर्म के प्रति उदासीनता दिखाओ, और उसी का फायदा ये मजहबी उन्मादी ले लेते हैं, उठाते हैं, जैसा रमीज ने उठाया। तो ये इस्लामिक प्रीचर का काम या मौलानाओं का काम या कुछ मुस्लिम बाबाओं का काम, ये छांगुर इसी रैकेट का हिस्सा था जिसके बारे में पता चला कि देखो कैसे टारगेट करता है, अलग अलग जगहों पर टारगेट करता है। उसने करोड़ों अरबों रुपए खर्च किए किस बात के लिए? मुस्लिम लड़कों की फौज बनाने के लिए। लड़कियां भी उसमें शामिल थी और उसकी फौज तैयार करता था। एक छोटा सा सामान्य से परिवार का मुस्लिम लड़का उठाया और उसके ऊपर हजारों लाखों रुपया खर्च किया, ग्रूम किया उसको, और उसको हिंदू मोहल्लों में भेजा, मंदिरों के पास भेजा। उसे पैसा दिया गया लुभाने के लिए कि उसे मार्केटिंग कराओ, हिंदू लड़की के साथ जाओ, शॉपिंग करो, उसे दिखाओ कि हम पैसे वाले हैं। और उसके बाद जब कन्वर्ट हो जाएगी, शादी हो जाएगी, तो फिर हिंदू परिवार में उसकी वापसी संभव नहीं है। यह पूरा रैकेट चल रहा था। तो इसीलिए ये रमीज या फिर कोई और हो, जो भी असलम रमीज जैसे लोग हैं, जो कि इस्लाम को भारत के अंदर इस आधार पर देखते हैं कि इसका मकसद ही हिंदुओं को कमजोर करना, हिंदुओं को कमजोर करते हुए उसकी संख्या घटाना और मुसलमानों की जनसंख्या बढ़ाकर यहाँ के डेमोग्राफी को परिवर्तित करके राजनीति तक अपनी पहुंच बढ़ाना मजबूत तरीके से, ये 2014 के बाद से और ज्यादा उभर कर सामने आया है। क्योंकि 2014 के बाद सरकार बदली, सत्ता बदली, इन लोगों को महसूस होने लगा कि पिछले 60 से 70 सालों से जो मुसलमान भारत की राजनीति के केंद्र में था, उसे एक झटके में बाहर कर दिया गया। मुस्लिम वोट चाहिए नहीं चाहिए, इससे कोई फर्क ही नहीं पड़ा। मुसलमान खुश होंगे नाराज हो गए इस फैसले से, उसे कोई फर्क नहीं पड़ा। ट्रिपल तलाक, जो इंस्टेंट ट्रिपल तलाक थी, उसे खत्म कर दिया गया। सरकार को कोई फर्क नहीं पड़ा कि मुसलमान खुश हैं या नाराज हैं। इसीलिए इस तरह के फैसले चाहे वक्फ बोर्ड पर ही क्यों ना हो, सरकार को यह फर्क नहीं पड़ रहा कि मुसलमान नाराज हो रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं। चाहे सीए की बात हो, प्रोटेस्ट करो, हंगामा करो। पहले की सरकारों में दबाव समूह के तौर पर, यानी प्रेशर ग्रुप के तौर पर यह काम करता था कि एक फैसला आया शाहबानो मामले में कि मुसलमानों को भी कंपनसेशन देना पड़ेगा अगर डिवोर्स लेते हो तो अपनी पत्नी को। और उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद मुसलमानों ने दबाव बनाना सरकार पर शुरू किया। राजीव गांधी की सरकार सीधे संविधान संशोधन करवा दिया कि नहीं, मुस्लिम पर्सनल लॉ में हम हस्तक्षेप नहीं करेंगे। अब वही स्थिति लाने की कोशिश करता है। तो ये पीढ़ियों का काम है, एक पीढ़ी के बाद दूसरी पीढ़ी, तीसरी पीढ़ी। ये क्या हो रहा है? ये जो बड़े बड़े सेलिब्रिटी हैं, उनके घरों में सबसे बेहतर उदाहरण ये मिलता है। एक बंगाल की शर्मिला टैगोर,
इतने बड़े परिवार की, रविन्द्रनाथ टैगोर के परिवार से आती है और वो चली गई कहाँ? नवाब पटौदी के पास। उसका बेटा, उसका बेटी, ये दोनों में से एक भी हिंदू बन पाई? शर्मिला टैगोर की तरह वो बंगाली हिंदू बन पाए? नहीं, वो उसका बेटा भी सैफ अली खान ही बना और बेटी भी खान ही बनी। तो इसलिए सैफ अली खान भी आगे की पीढ़ी बढ़ाया तो अमृता सिंह उसकी पहली पत्नी, जिसका बेटा भी और बेटी भी, ये दोनों के दोनों क्या है? दोनों के दोनों मुसलमान ही बने। करीना कपूर से शादी किया, करीना कपूर के दोनों बच्चे तैमूर जहांगीर ही बने, वो कोई हिंदू नहीं बना। तो एक पीढ़ी बर्बाद करता है ये, अगली पीढ़ी के लिए ये तैयारी करता है कि आगे क्या होने वाला है। इसके लिए एक जगह से खींचो। और अगर शर्मिला टैगोर फिल्म इंडस्ट्री से थी और नवाब पटौदी वो क्रिकेटर था, उसके खानदान में कोई क्रिकेटर नहीं बन पाया। अगर वो सामान्य परिवार से शादी किया होता तो बॉलीवुड में एक पूरी पीढ़ी नहीं आई होती। उसी तरीके से सैफ अली खान अगर ये करीना कपूर से शादी किया, अगली पीढ़ी से अगली पीढ़ी तक इंतजार होगा। बॉलीवुड में ये परंपराएं चल गई। खान गैंग जो हावी हो गया, उसके पीछे बड़ा रीजन बताया जाता है। तो जैसी स्थिति वहां पर है, पूरे हिंदुस्तान में ऐसी स्थिति ये लोग पैदा कर रहा है। डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, ये मुसलमान लड़कों को टारगेट दिया जाता है कि तुम पहली प्रायोरिटी में रखो कि शादी करेंगे तो हिंदू लड़की से करेंगे। सर, तो इसका इलाज क्या है कि कैसे इसे ठीक किया जाए? देखिए, इसका इलाज अवेयरनेस है। दो तरीके हैं। जो एक तरीका तो सरकार ने अपना दिखा दिया। जो सरकार, उत्तर प्रदेश की सरकार है, इसने लव जिहाद के खिलाफ कानून लाया। एंटी कन्वर्जन लॉ है, वो बहुत हार्ड लॉ है। उसमें अगर कोई मुस्लिम लड़का किसी हिंदू लड़की को अपने साथ रखती है, अफेयर में आता है, तो उसे अपनी पूरी पहचान बतानी पड़ेगी। अगर कोई भी शक हो गया, शादी करनी है, इंटर रिलीजियस मैरिज करनी है, तो आपको इसकी सूचना पहले कलेक्टर को देनी पड़ेगी, डीएम के पास जाएगी, उसके बारे में पूरी जानकारी देनी पड़ेगी। फिर 2 महीने के बाद ये कंप्लेन आएगा कि क्या लड़की के परिवार वाले इसके लिए तैयार हैं। नहीं तैयार है तो उसके बाद अगर साबित हो गया 7 साल तक की सजा है। तो हार्ड कानून सरकार ने बनाया, लेकिन उस कानून को पालन करने के लिए हिंदू समाज को जागृत होना पड़ेगा। हिंदू समाज को बताना पड़ेगा कि हम आगे क्या कर रहे हैं। ये लव के नाम पर जिहाद किया जा रहा है, इसके खिलाफ हिंदू समाज को ही आगे बढ़ना पड़ेगा। तो अवेयरनेस, अपने धर्म संस्कृति के प्रति बेहतरीन तरीके से सोच रखना ही इसका सबसे बड़ा इलाज है। और जो आजकल चल रहा है, 10 साल हुए हैं, 2014 के बाद से जागृत अवस्था में फिर से हिंदू आया, प्रचार हुआ, लोगों के बीच ये जानकारी हुई। ऐसा भी होता है, जब तक अपराध के बारे में जानकारी नहीं है उस अपराध को सहा जाता है। एक सामान्य सी बात है कि 20 साल 30 साल पहले जानकारी नहीं थी महिलाओं में, हस्बैंड ने 2 झापड़ दिया और उसके बाद कहा कि ये तो रोजमर्रा की बात है, ये कोई अपराध नहीं है। ये उसके दिमाग में ही नहीं आता था कि उसको हस्बैंड उसको पीट रहा है तो वो गलत कर रहा है। तो जब तक गलती का एहसास नहीं होगा उसके बाद आवाज नहीं उठेगी। अब आवाज उठ रही है, अब पता चल रहा है। ये एक एक करके एक एक जगह से जानकारी आ रही है कि जितने प्रोफेशनल कॉलेजेज हैं जहां मुस्लिम लड़के अगर पढ़ा लिखा भी है उसके दिमाग में भी वही टारगेट है। जो अनपढ़ गवार है, जो एसी मैकेनिक पंक्चर बनाने के लिए टायर बनाता है, जो पेट्रोल पंप पर काम कर रहा है, प्लम्बर है, वो उसके दिमाग में भी वही चलता है। मतलब ये मोडस ऑपरेंडी जो इन लोगों के दिमाग में है। और इससे ऊपर के जो मौलाना मौलवी, जैसे ये जाकिर नायक की बात है, जाकिर नायक को भारत से भागना ही इसलिए पड़ा, और ऐसे ही कुछ और मौलाना हैं जिसको धीरे धीरे भागना पड़ेगा, देश छोड़ना पड़ेगा और नहीं तो जेल जाना पड़ेगा। कुछ लोग तो जेल के अंदर है भी। छांगुर अभी तक जेल में ही तड़प रहा है और तौकीर भी जेल के अंदर ही है। तो ऐसे बहुत सारे जेल में जाएंगे और उसके साथ साथ हिंदुओं का सामंजस्य बिठाना पड़ेगा, जिसके बाद ही ऐसे लोगों का इलाज संभव हो पाएगा। जी, इस मुद्दे पर जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। तो कुल मिलाकर इस मामले की परतें लगातार खुल रही हैं, उससे बड़े कनेक्शन भी सामने आ रहे हैं। हालांकि सीएम योगी का रुख बिल्कुल साफ है कि ऐसे कट्टरपंथियों को जड़ से फेंका जाएगा, चाहे उनके पीछे कितना भी बड़ा नेटवर्क क्यों ना हो, क्योंकि ये मामला सिर्फ एक डॉक्टर का नहीं बल्कि समाज में फैल रहे जिहादी मानसिकता का है। तो इस खास शो में इतना ही। कैसा लगा वीडियो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।